हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम मंगलाचरण पढ़ते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांस। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आखिर वही श्लोक आ ही गया कि भगवान क्या खाते हैं। ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि अचानक भगवान ये खाने वाले श्लोक को क्यों बोलने लगे। मतलब क्या क्या मैं खाता हूँ, अगर मेरी पूजा करोगे तो क्या क्या मैं स्वीकार करता हूँ, ये क्यों बताने लगे। अभी तो देवताओं को बता रहे थे। लिंक, लिंक क्या है इस श्लोक का वो पूछ रहा हूँ। लिंक क्या है इस श्लोक का, मतलब पिछले श्लोक से इस श्लोक का लिंक क्या है। पूजा कर रहे हो अविधि पूर्वकम है कि गलत तरीके से, मतलब और क्यों भगवान क्यों बताने लगे अपने आप ही। भगवान ने जब कल का श्लोक बोला तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ जाएगा अपने आप। सबके माइंड में आएगा क्वेश्चन, इसलिए श्लोक बोला। क्वेश्चन ये आएगा, आपने बोला कि सभी देवताओं के स्रोत आप हैं, सारे देवता आपकी भूतियां हैं, और देवताओं का क्या है, फलाना फलाना वेद में लिखा है कि ये कर्म कांड करो तो ये फल मिलेगा, कर्म मतलब बहुत सारा है, यज्ञ करो ये करो वो करो। तो कहेगा कि आप तो सबके मालिक हैं, और आप कह रहे हो जो मेरी पूजा करता है, तो आपकी पूजा कैसे कर पाएंगे। आपकी पूजा तो फिर बहुत कठिन होगी, आप तो पता नहीं क्या क्या मांगते होंगे। तो भगवान कह रहे हैं मैं कुछ नहीं मांगता, सिंपल है मेरी। देवता फिर भी मांगते हैं कुछ, लेकिन मैं कुछ नहीं मांगता, सिंपल है बिल्कुल। क्या, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस। ताकि कुछ सोच सकता है ना कोई कि जब देवताओं का इतना कठिनाई वाला है करने के लिए, तो भगवान का तो और कठिन होगा फिर, है ना। पता नहीं क्या क्या यज्ञ करने पड़ते होंगे, देसी गाय का घी लाओ, एकदम प्योर घी होना चाहिए, तब तब स्वीकार करेंगे, तो बहुत झंझट है उसमें। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इसलिए लिंक ये है श्लोक का, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं। मान लो क्या देवता की पूजा मत करो, देवता की मना कर रहे हैं ना, विधि पूर्व कम है, तो आपकी करें तो आपकी आपकी पूजा करने तो और कठिनाई होगी, कैसे करेंगे हम। इसलिए बोल रहे हैं। तो पहले हम श्लोक उच्चारण करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति तदहम भक्त्या उपहतम अस्रामि प्रयात्मना।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यो मे भक्त्या पृच्छति। तदहं भक्त्या उपरिहृतम् तं भक्ति तं अस्रामि प्रयात्मनः। अस्माकं पत्रम मतलब तुलसी का पत्र हो, ऊपर का देते हैं, तुलसी का पत्र हो, ठीक है। पुष्पम फूल, और फलम फल, और तोयम जल। तो ये चार चीजें हैं जो भगवान को चाहिए होती हैं। मतलब अगर तुम ये चार चीजें भी दो भगवान, तो भगवान ये भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कैसे? कैसे तो बता रहे हैं, यो में भक्तिया प्रयच्छति। यो में भक्ति मतलब अगर ये चार वस्तुएं कोई व्यक्ति भक्ति भाव से देता है, भक्ति पूर्वक देता है, प्रसन्नता पूर्वक देता है, भक्ति भाव से देता है, तो कह रहे हैं तद हम मतलब तो मैं, तद हम भक्त्यार उपरिहतम अश्रामी प्रयात्मना। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं तद हम मतलब तद हम मैं भक्त्या उपरिहत, उपरिहत मतलब होता है उपहार, उपहार से आता है, नीचे पहुंचा दी जरा। उपरिहतम का मतलब होता है कि उपहार। जैसे कि हम किसी को गिफ्ट देते हैं, तो हम गिफ्ट क्यों देते हैं? सामने वाले को प्रसन्नता हो, प्रसन्न करने के लिए। तो ऐसे ही जब हम भगवान को कुछ गिफ्ट देते हैं तो भगवान को प्रसन्नता होती है, और भगवान उसी प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं कि कितने प्रसन्नता से हमें गिफ्ट दे रहा है, मुझे प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट दे रहा है। तो कह रहे हैं तदहम भक्त्या उपरेतम अश्रामी प्रयात्मना। और अश्रामी का मतलब होता है और मैं खाता हूँ, मतलब जो मुझे चढ़ाते हैं ना चार चीजें वस्तुएं, वो मैं खाता हूँ यानी ग्रहण करता हूँ। अश्रामी, कुछ लोग बोल देते हैं ना कि यार भगवान कहाँ खाते हैं, खाते हैं भगवान, देखा किसी ने? नहीं, तो भगवान कह रहे हैं अश्रामी, मैं खाता हूँ। इसकी ठीक है। तो अश्रामी मतलब मैं खाता हूँ, अगर क्या खाता हूँ? प्रयात्मना, प्रयात्मना का मतलब होता है साफ शुद्ध, मतलब साफ शुद्ध एकदम बनाया जाए। मतलब ऐसा नहीं कि कैसे भी बना दो भगवान के लिए, गुटखा खा रहे हैं बना रहे हैं तो भगवान वो ग्रहण नहीं करते, ठीक है। साफ सुथरा हिसाब से बनाना चाहिए भगवान के लिए, ये सब बता रहे। तो अब इस श्लोक में देखो क्या महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में भक्त्या शब्द है ना, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्त्या शब्द दो जगह आया है। कहाँ कहाँ आया है भक्त्या शब्द? दो जगह दिख रहा है कहीं? है? यो मे भक्त्या और तदहं भक्ति। हाँ। तो एक्चुअली भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो चार चीजें मैं बता रहा हूँ ये तो सेकेंडरी है, लेकिन जो मुझे चाहिए, जो चाहिए मुझे, वो तो क्या है? भक्ति भाव से। यानी भक्तिया मतलब जो भक्ति भाव से देता हूँ ना, जो भाव है वो भाव में खाता हूँ। तो भगवान एक्चुअली क्या खाते हैं? क्योंकि भगवान ऐसा तो नहीं कि चार चीजें खाने के पीछे पड़े, नहीं। भगवान उसमें भाव देखते हैं, तुम कैसे भी लगा रहे हो चढ़ा रहे हो, पर वो भाव देखते हैं कि मनोभावना क्या है। अगर किसी की खाली ये सोच खिला रहेगा चलो बैठे हैं खिला दो ऐसे ही, तो भगवान का रेसिप्रोकेट नहीं करते। लेकिन जब कोई भक्ति से बनाता है, प्रसन्नता से भगवान के लिए बनाता है, तो भगवान उसे प्रसन्नता से ग्रहण ज्ञान करते हैं। भाव, ये भाव नहीं है, भाव मतलब पता नहीं चलेगा। वो भाव ऐसे आता है जैसे कि कभी तुम भोग लगाना भूल गए, और बाद में तुमने पहला कौर दिया, एकदम याद आया, अरे मैंने भोग ही नहीं लगाया, और दुख हो, तो इसका मतलब तुम भक्ति भाव से, मतलब तुम अच्छे भाव से लगा रहे थे। अगर ये चला यार कोई बात नहीं, अब रह गया तो रह गया, खाओ ऐसे। अगर तुमने वो कौर छोड़ दिया, मैं भगवान के लिए फिर से कुकिंग करूंगा, भगवान को खिलाऊंगा तभी ग्रहण करूंगा, तो ये दिख रहा है कि हाँ भाव से खिला रहे हैं। तो मैन भगवान कैसे खाते हैं, तो भगवान इसी में हाईलाइट कर रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ भक्त्या शब्द दो बार इसलिए आ रहा है कि तो जो मेन मसाला है, मसाला मतलब चाहिए क्या भगवान को, तो मेन मसाला जो चाहिए खाने में, वो 56 भोग नहीं है। जब दुर्गा ने 56 भोग का ऑफरिंग किया था तो भगवान ने खाया नहीं, भगवान का मुझे भूख भी नहीं है, और तुम प्रेम से नहीं दे रहे हो कि तुम्हारे पीछे मंशा क्या है, ये तो ग्वाला है, खाने वाला है, और खा के मैं इसे खरीद लूंगा अपनी तरफ कर लूंगा, ये भावना थी। कोई भक्ति प्रसन्नता से नहीं खिला रहा था। और जब नहीं खिलाया तो बांधने की कोशिश करा, भगा भी दिया, नहीं खाया तो अरे फालतू में मैंने इतनी चीजें खराब करी। तो बस ये चार चीजें हैं, पर उसमें भक्ति भाव होना बहुत जरूरी है। अगर चार चीजें तुम दे रहे हो पर भक्ति भाव बिल्कुल भी नहीं, तो भगवान ग्रहण नहीं करते। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं यो में भक्तिया प्रत्यक्षति, जो भक्ति भाव से देता है तो मैं ग्रहण करता हूँ, कोई भी चीज हो। मतलब जो भी प्रसन्नता से दे रहा, मान लो कि अगर हमें जैसे हमारा फेवरेट है आलू के पराठे, फेवरेट है, बहुत अच्छे लगते हैं,
तो मुझे अच्छे लग रहे हैं तो मैं ये सोचूंगा कि यार मुझे अच्छे लग रहे हैं तो भगवान को भी अच्छे लगते होंगे, तो पहले क्यों ना मैं ये भगवान को खिलाऊंगा फिर मैं खाऊंगा। इस तरीके से भगवान अगर सोचेगा तो भगवान बड़ा प्रसन्न होते हैं, अरे अपनी फेवरेट चीज मुझे खिला रहा है। जैसे एग्जाम्पल से समझो, एक पिता है और एक उसका पुत्र है छोटा। पिता ने ही पैसे दिए पुत्र को, ठीक है, पिता के पैसे से ही वो लॉलीपॉप लाया या फिर आइसक्रीम लाया, कुछ भी लाया मतलब खाने के लिए। और फिर पुत्र बड़ा प्यार से पापा को खिलाया, पापा ये बहुत अच्छी चीज है खा के देखो, होता है ना। कभी कोई मार्केट में ऐसी चीज आती है जो अपन ने खाई बहुत अच्छी लगती है, तो हम ले आते हैं ना कि पापा ये खा के देखो बहुत अच्छा लगेगा। तो पापा को कितना अच्छा लगता है, प्रसन्नता से खाते हैं कि जबकि पैसे भी पापा के हैं, चीज भी पापा की है, सब कुछ पिता की है, लेकिन फिर भी खाने में अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से पूरे जगत में जो जो चीजें सब किसकी है, कृष्ण की है, लेकिन फिर भी हम जब कृष्ण को वापस खिलाते हैं तो कृष्ण को बहुत प्रसन्नता होती है खिलाने के लिए, इस तरीके से। तो भक्ति शब्द इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो दो बात आए, मतलब भक्ति भाव जरूर होना चाहिए। अब तुम पत्रम पुष्पम दे रहे हैं और भाव बिल्कुल भी नहीं है तो नहीं ग्रहण करेंगे। तो भक्ति शब्द महत्वपूर्ण है भगवान को सुखी करने की इच्छा से। तो कैसे हम खिला रहे हैं भगवान को, भोग लगा रहे हैं भगवान को सुखी करने की इच्छा से, मतलब भगवान इससे सुखी सुख प्राप्त करेंगे इस इच्छा से। भगवान वस्तु से ज्यादा भाव को महत्वपूर्ण देते हैं। मतलब वस्तु क्या, ये नहीं देखते कि क्या वस्तु है, खीर बनाइए क्या बनाइए, उसमें भाव कितना है वो ग्रहण करते हैं, वो देखते हैं भगवान। तो भगवान इस वस्तु को पाके बहुत सुखी होंगे। इस भाव से अगर कोई व्यक्ति चार वस्तुएं देता है तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। क्या भगवान को इन चीजों की जरूरत है, आवश्यकता है? जो लिख रहे हैं पत्र पुष्प फलम चाहिए मुझे, दो ही दो। अरे सब कुछ तो उन्हीं का, क्यों चाहिए फिर? नहीं, भगवान को इनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान तो इसलिए स्वीकार करते हैं कि जो देने वाला है उसको लाभ प्राप्त। तो भगवान क्यों स्वीकार कर रहे हैं कि मैं स्वीकार करूंगा तो इसको लाभ प्राप्त होगा, इसलिए भगवान स्वीकार करते हैं। क्योंकि अगर हम देंगे, हम कुछ अच्छा करने भगवान के लिए देंगे तो हमारा ही तो लाभ होगा। जैसे कि मान लो, अगर हम आईने में अपने आप को देखते हैं और अगर हम आईने को सजाएं तो हम अपने आप सज जाएंगे ना, मतलब हम सजे हैं तो आईने में अगर सज रहे हैं तो अपने आप भी तो सज रहे हैं ना। उसी तरीके से हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो उनकी परछाई जगह चाहिए, तो हम अपने आप प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? उस तरीके से मतलब रिफ्लेक्ट एक तरीके से, मतलब जो आईने में करेंगे वो हम पे भी होगा, या जो हम करेंगे वो आईने पे भी होगा, इस तरीके से। तो जैसे ही भक्त की इच्छा होती है कि मैं भोग लगा, हाँ, जो हम कर रहे हैं तो उसकी परछाई उसमें पड़ रही है ना, तो जो हम करेंगे वो आईने में होंगे। उल्टा हो गया, कोई नहीं, हो जाता है। ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हो। नहीं तो गलती भी पता नहीं चलती है ना। हाँ, मतलब ये जगत क्या है, परछाई है। तो हम हो गए ओरिजिनल, अब आईने में परछाई तो दिख रही है, अगर हम आप अपने आप को संवारेंगे तो अपने आप उसमें समर जाएंगे। तो इस तरीके से हम जब भगवान को प्रसन्न करते हैं, सुखी करते हैं, तो हम अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो जैसे ही भक्त की इच्छा होती है कि मैं भोग लगाऊं तो कृष्ण को भूख लग जाती है। समझ जाना बहुत से 1000 रुपये एक अलग लगा देना, मकान खड़े हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, अपने तिल लग लगे। जैसे देखो, कभी कभी देखा है कि हम बार बार भोग लगाते हैं, जैसे कभी कोई चीज बन गई तो बताते हैं कि कृष्ण इस तरीके से है कि जैसे हम इच्छा करते हैं चलो मैं भोग लगाऊं, कृष्ण को भूख लग जाती है। जैसे ही तुमने इच्छा करी कृष्ण को भूख अपने आप लग जाती है। वैसे भूख नहीं लग रही है, तुम जब तक इच्छा नहीं कर रहे भूख नहीं लग रही है। और जैसे ही तुमने इच्छा करी कि मैं इनके लिए बनाऊंगा और भोग लगाऊंगा तो उससे पहले भगवान को भूख लग जाती है। इसलिए वो जब भी खिलाना चाहो तब खाने के लिए तैयार है, भूख लग गई ना तुरंत तुमको। और भूख लग गई, तुमने इच्छा कर ली फिर खिलाया नहीं तो फिर अच्छा नहीं। तो कृष्ण को भूख लग जाती है। जैसे चैतन्य में बताया है कि नित्यानंद प्रभु थे, वो एक बार चावल लेके आए और गदाधर के पास आए, जो राधा रानी के विस्तार अवतार है। एक जगह बैठ जाऊं और निकलियो मत, ठीक है, जब तक कथा ना हो जाए तब तक। ठीक है, मैं कहाँ पे था? जो गदाधर थे, तो गदाधर के पास आए कुछ चावल लेके। तो उन्होंने कुछ चावल बनाए और इमली के पत्ते की चटनी बनाई। इमली पत्ते की चटनी, चावल इमली पत्ते की चटनी, और भोग अर्पित करके अब बैठ गए। उतने में वहां चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं। वो बोलते हैं, अरे नित्यानंद प्रभु, गदाधर, तुमने इतना अच्छा फीस्ट कर रहे हो, मुझे नहीं बुलाया तुमने। मतलब भगवान ये नहीं देखते कि मतलब कोई फीस्ट है ये, पत्ते की चटनी और चावल, फीस्ट है कोई? लेकिन इमली के पत्ते की चटनी और चावल, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, तुमने इतना अच्छा फीस्ट कर रहे हो मुझे नहीं बुलाया। मतलब क्योंकि वो भक्ति भाव से बनाया, वो ऑफर किया ना, तो वही भगवान के लिए, क्योंकि जो भाव है ना वो मिला हुआ है ना, तो इसलिए भगवान वो खाते हैं। जैसे कि एक कौन से चतन चंद्र में आती ना, वो नालियों में बिने, मतलब नालियों में जो फेंक देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं, उसमें से वो निकाल निकाल के चावल को धो धो के फिर खा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो वो भी खाते हैं कि तुम इतना अच्छा खा रहे हो मुझे नहीं दे रहे हो। तो जब वो खाते हैं
तो कहते हैं वाह आज मुझे तृप्ति हुई है खा के, सही क्या स्वादिष्ट है। कौन से? जो भक्तों के जूठे फेंक देते हैं वो चावल। तो क्यों भाव है इसमें? तो इस तरीके से भाव देखते हैं। तो जिसकी प्रीति होगी वही तो खिलाएगा ना भगवान को। अरे नीचे ऊपर मत लाओ। जिसकी प्रीति होगी वही तो भगवान को खिलाएगा ना। अब जिसकी प्रीति नहीं होगी वो तो कहेगा अरे यार सब कुछ तो भगवान का ही, भगवान को कमी किसी चीज की, रौं क्यों खिलाएं भगवान को। जिसकी प्रीति नहीं है वो नहीं खिलाएगा, जिसकी प्रीति है वही भगवान को खिलाएगा। जैसे कि 11वें स्कंद में भागवतम में कहते हैं कि जो वस्तु जिसको पसंद है, मान लो तुम्हें खाने में कोई भी चीज पसंद है, सबसे ज्यादा जो वस्तु जिसको पसंद है, अगर वही वस्तु हम बना के कृष्ण को देते हैं, क्या सोच के कि जब मुझे इतनी प्रिय वस्तु है तो भगवान को भी प्रिय होगी, मतलब भगवान को भी अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे अच्छी लग रही है तो मेरे माइंड में ये आ रहा है कि भगवान को खिलानी चाहिए ना। ऐसा होता है ना कि कभी कभी बहुत स्वादिष्ट चीज होती है, जब तक किसी को खिला ना दें, उसको टेस्ट ना चखा देना, आनंद नहीं आता। जो वे होंगे, अब जो अकेले चोरी छुपे खाने वाले होंगे उनकी बात नहीं कर रहे। कोई भी टेस्टी चीज हो तो अपन बोलते हैं ना, फला फला वहां से लाओ बहुत अच्छा मिलता है, मन होगा ना कि वो भी खाए। तो उस तरीके से जब हमें कोई चीज प्रिय होती है तो हम चाहते हैं भगवान भी खाएं। तो भगवान को जब हम खिलाते हैं तो बता रहे हैं कि भगवान फिर अनंत जीवन प्राप्त होता है। अनंत जीवन कहाँ है? धाम में। हाँ। जैसे कि एक पास टाइम है गोप कुमार का। गोप कुमार तो सब जानते हैं। जब गोप कुमार गोलोक में गए तो वहां पे सब बैठ गए खाने पीने के लिए। तो एक तरफ नंद बाबा थे और एक तरफ कृष्ण बलराम बैठे थे। और राधा रानी आई कौन सा लड्डू बना के? मनोहर लड्डू बना के, और कृष्ण को दे दिया। अब कृष्ण ने खाया तो क्या बोले? अरे इतना बेकार। बोले नहीं, मतलब मुंह करते ना बेकार का, क्या बना दिया। तो यशोदा माता पूछती सारे से कि कैसे बनाया, सही नहीं बनाया, पता नहीं। तो वो फिर ना लड्डू उठा के ना उनके पत्तल में रख दिया जो गोप कुमार बैठे थे। और गोप कुमार जैसे ही खाते हैं बोल्ड हो जाते हैं, वो इतना टेस्टी कभी खाया ही नहीं। और अष्ट सात तक बेकार आ जाते हैं। और उनका नाम था स्वरूप। स्वरूप खा। अब जैसे कि खाने के ऊपर देखो, जब पूतना ने जहर खिलाया भगवान को तो वो भी भाव से खिला रही थी, भाव था ना कि मैं खिलाऊंगी, दो मुझे। तो उसको भी भगवान ने क्या दिया? माँ का दर्जा दिया। मान लो कि भाव से भी ना खिला रही थी, खिलाया मतलब माँ का दर्जा दिया, मतलब पुत्र की तरह खिलाया, माँ बनी। हाँ तो उसे माँ का दर्जा दिया ना। कौन? धन का सुर? देने का और भी असुर है ना। हाँ हो सकता है। जो देखो भगवान के हाथ जो मरे उन्हें मुक्ति होती ही होती है, वैकुंठ तक जाते हैं वो। हाँ वैकुंठ तक गए। अच्छा। पूतना तो मांगी, पूतना ने माँ का दर्जा दिया ना, मतलब एक तरीके से, भले ही जहर दिया। लेकिन अब बताओ, पूतना ने जहर दिया तो भगवान उससे स्वीकार किया, तो क्या हम अगर जो भोग लगा रहे हैं अगर उदासीन भाव से भी लगा रहे हैं तो क्या वो स्वीकार नहीं करेंगे? उदासीन भाव समझते हैं? हाँ घंटी बजा दी ठीक है खाने दो, मतलब भाव नहीं है इतना, उदासीन होके मतलब ठीक है, इस तरीके से। तो कहते हैं भगवान को दो भोग जैसे भी देना, उदासीन होके दे रहे हैं दो, धीरे धीरे भाव भी आ जाएगा। ठीक है। टेक्स्ट पढ़ते हैं। ये माउस लाना पड़ेगा मुझे, माउस और माइक दो चीज लानी पड़ेगी। ठीक है। टेक्स्ट। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। कोई कहे अरे भगवान अब कहाँ से हम पत्र हम लाएं, है ही नहीं पत्र, कहाँ से तोड़ के लाएं, तुलसी है ही नहीं। कोई बोल सकता है भाई जो बिल्कुल ही आलसी होगा तो बोल सकता है, तो कहेगा भाई कुछ नहीं तो फूल ले आओ कहीं से। अरे फूल कहाँ से लाए, फूल तो माली तोड़ने नहीं देते, पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा। तो फल ले आओ, फल तो छोड़ दो, फल तो बहुत महंगे, फल नहीं ला सकता। तो भगवान कहते हैं जल तो फ्री मिल जाता है, जल ले आओ, कुछ तो ले आओ, कुछ तो खिलाओ। तो इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि चार चीजों में कुछ तो दो मुझे। तो इतनी हार्ड पूजा नहीं है देवताओं की, फिर भी है यज्ञ करो, उसमें ये डालो, स्वाहा करो, ये करो वो करो, तब जाके के इंद्र मिलेंगे, वो भी कितना देंगे जितना तुमने दिया उतना, बस। तो भगवान इसीलिए श्लोक दे रहे हैं कि मेरी पूजा हार्ड नहीं है, सिंपल है एकदम, मतलब सिंपल पूजा है। और लाभ कितना है? अनंत जन्मों, मतलब अनंत सुख, इतना लाभ है। मतलब कि अ, अ, शाश्वत लाभ। कोई व्यक्ति बोले कि देवी देवताओं की पूजा आपने बताइए अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वकम है, तो आपकी पूजा तो बहुत डिमांड वाली होगी है। बहुत मांगते हो, हमने सुना है कि आप बिल्कुल जब तक गाय का ना हो घी तब तक आप चखते नहीं हो, मैंने सुना है कि बिल्कुल गाय का दूध होना चाहिए, तो आप तो बहुत डिमांड है आपके, तो ये यज्ञ वो यज्ञ दुनिया भर करने होते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम,
एकदम इजी। तो कहेगा अरे मैं देवताओं का चिंतन कर रहा हूँ तभी मुझे वापस आना पड़ेगा, और भगवान को सिर्फ पत्र पुष्प फल दो बस चले जाओ। ये किसके लिए है? अरे भाई जो पैसे वाला है, जो मक्खन खा रहा है उसके लिए नहीं है, वो तो दे छप्पन भोग। ये उसके लिए जिसके पास कुछ नहीं है। वो अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलेंगे, जिसके पास ये भी नहीं वो मन से ही दे दे भाई, मैं वो भी स्वीकार कर लूंगा। हाँ, और फिर मन से दे रहे हो तो अपराध है। मतलब कि अपन माखन मिश्री खा रहे हो, खूब अच्छे अच्छे खा रहे हो, भगवान को दे रहे हो भाई थोड़ा सा, तो फिर अपराध है ना। मतलब अपराध नहीं है, मतलब तो कंजूसी मानी जाएगी। लेकिन अगर तुम मन से ऑफरिंग कर रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं हो, खुद खा रहे हो, तो ये अपराध में काउंट हो जाएगा। जैसे मान लो कि गरीब है बिल्कुल, अब उसके पास सच में कुछ नहीं है, मान लो कभी आ गया, या मान लो कि कभी आ गया कभी नहीं है, तो वो मानसिक कर सकता है। मानसिक वाला और उसमें वाला में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर ही है। लेकिन क्या हम मानसिक ऑफर कर सकते हैं? करके देखो, कर भी नहीं पाओगे, बीच में पता नहीं कहाँ ध्यान चला जाएगा। तुम थाली सजाओगे सोने की, उसमें दीप रखोगे, खीर रखोगे, तब तक तो माइंड पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, वहीं रह जाएगा। टूटना नहीं चाहिए, मतलब कि एग्जैक्ट जैसे कि रियली में कर रहे हो ना, वैसे ही कंटिन्यू चलना चाहिए मानसिक, तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। ऐसे हैं आचार्य, ऐसे हैं कि जो सपने में खीर दे रहे हैं और खीर से जल गए, और हकीकत में जल गए। ऐसे ऐसे हैं लोग। ठीक है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि भगवान के पास आना सरल है, सिर्फ पत्र पुष्प फलम जलम। तो ये लेके भक्ति भाव से अर्पित कर दो, बस सिंपल। भक्ति भाव बहुत जरूरी है, इसलिए भक्त्या शब्द 2 बार आया है। तो यहाँ भक्त्या शब्द 2 बार आया, ये मैंने बता दिया। तो यहाँ तो मुनाफा ही मुनाफा है, कोई सोचे तो अरे भगवान की पूजा करने में तो मुनाफा ही मुनाफा है ना, दो देना भी कुछ ज्यादा नहीं है, और शाश्वत लाभ है। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, बोनस मिल गया है। तो भगवान की भक्ति सिंपल है और रिजल्ट परमानेंट है। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो लिंक यह है कि अच्छा, आप तो महान हैं, सारे देवताओं के स्रोत हैं, तो आप तो बड़े व्यक्ति हैं, तो आपकी पूजा तो फिर बड़ी ज्यादा होगी, और आप तो बड़े व्यक्ति हो गए ना, तो आपकी पूजा तो और ज्यादा कठिन होगी। तो कह रहे हैं नहीं। तो ये श्लोक बोल रहे हैं। परफेक्ट। मिला नहीं फिर? हाईलाइट नहीं करा ना? नहीं, फिर कहाँ करेगा? तात्पर्य, अगर कोई साफ सफाई से भी बनाए पर भक्ति भाव नहीं है, तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करेंगे। अगर कोई इतना साफ सफाई से नहीं बनाया है लेकिन भक्ति भाव से बनाया है, तो उसको भगवान ग्रहण कर लेंगे। और प्रोपाद जी कहते हैं कि भोग लगाने की विधि क्या है। तो हम भोग लगा सकते हैं कि हम तो योगी नहीं है कि हम कृष्ण को खिला सकें। हम कृष्ण को खिलाने के योग्य बिल्कुल नहीं है, तो हमें तो खाली यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मैं तो अयोग्य हूँ, मैं तो आपको खिला नहीं सकता हूँ, हे प्रभुपाद जी आप लीजिए और आप ऑफरिंग कीजिए। तो परंपरा के द्वारा हमारा भोग कृष्ण के पास जाता है, हम डायरेक्टली कृष्ण के भोग नहीं लगा सकते। प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि किचन की मालकिन राधा रानी है। तो अब बताओ, राधा रानी गोलोक में ऐसे बनाती कि रिपीट नहीं करती, समझ में नहीं आता कि कितने तरह की है खाना। अनंत काल से विदाउट रिपीट चल रहा है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा कोई भी चीज, नई डिश। तो इस्कॉन वाले भी कुछ कुछ तो खूब नया बना लेते हैं ना, काफी कुछ सब्जियां आती है इस्कॉन में, मतलब इस तरीके की आती है कि हम समझ भी नहीं सकते। काफी कुछ डिश आती होंगी, बता रहे कि वो कौन सा रेस्टोरेंट अपोलो का है, अपोलो नहीं, जोरंदा नहीं, अरे वो कौन सा जो फेमस है, हल्दीराम है क्या है, वहां के भी लोग बता रहे कि चौक गए जब लिस्ट देखी इस्कॉन की सब्जियों की वैरायटी, वो भी नहीं पता कि कैसे कैसे बनना है। एक रेसिपी की आती है बुक इस्कॉन की, उसमें उसमें सारी रेसिपी लिखी है, और वैसे बनाओ तो बनाते रहे। वहां तो कुछ भी बना दो, तुम परमल बना दो, बैगन बना दो, सब अच्छे लगते हैं, ये कैसे? वहाँ वहाँ खा लेते हैं, अरबी वरबी खा जाओ, कुछ भी वहां पे सब, क्योंकि भक्ति भाव से बनाई जा रही है, भगवान के लिए बनाई जा रही है। तो फिर अच्छा, जैसे कि भैया ने अभी फीस्ट बनाई थी, तो फीस्ट नहीं टेस्टी लग रही थी, और जबकि यही फीस्ट भैया कहीं और बनाएंगे तो इतना टेस्टी नहीं लगेगा जितना वहां लग रहा है। तो वही है, जब भगवान चख लेते हैं ना तो फिर टेस्टी हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, कहाँ पे थे? हाँ। तो कृष्ण वस्तुओं के भूखे नहीं है, भाव के भूखे में समझना तात्पर्य। नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहे।
तत्पर रहे। देखो, मतलब मन से, कर्म से, वचन से कृष्ण को सुख देने के लिए मतलब कृष्ण को सुख देने के लिए भक्ति में लगा रहे। बता रहे ना कि तत्पर रहे, तो लगा रहे। जैसे भगवान के मंदिर में कोई अगर चोरी करे तो वो कीड़ा बनेगा। क्या बनेगा? कीड़ा। अगर कोई मंदिर में चोरी करता है तो वो कीड़ा बनेगा। तो भगवान को देने के भाव वाले व्यक्ति को लाना चाहिए। चोरी करना अपराध है, ये इसलिए बता रहे हैं कि हम जब किसी को मंदिर में ले जाते हैं तो हमें ऐसे व्यक्ति को लाना चाहिए कि जिसकी भावना देने की हो, ना कि लेने की। भगवान क्या कह रहे हैं? मंदिर से चोरी करता है कीड़ा बनता है। मंदिर से चोरी करने का मतलब समझा? एक तो चोरी वो हो गई, वैसे कर रहा है। एक चोरी वो भी तो होगी कि तुम मांगने जा रहे हो। चोरी तो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मतलब कि वैसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चलो ठीक है, मांगने जा रहा है, भगवान तो शुद्ध करते हैं, लेकिन वो किस मूड से जा रहा है? मतलब वो जा रहा है कि यार ऐसा ऐसा है, मैंने सुना है, दे देते हैं बस, तो बस छोड़ देगा। तो वो तो एक तरीके से है ना कि लेके आया। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को लेने चाहिए जिन्हें देने की भावना हो, क्योंकि जो देंगे तो वो शुद्ध होंगे, शुद्ध भी होंगे और लाभ भी प्राप्त होगा। और वो फिर आगे लोगों को लेके आएंगे कि वो भी देने वाले हों। तो ये बता रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं खाली। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ये जो विधि है भगवान की, पत्रम पुष्प फलम तोयम, भगवान की पूजा करने की, भगवान का धाम प्राप्त करने की, इतनी आ, वो है, सरल है कि अगर कोई निर्धन से निर्धन भी है, वो बिना किसी योग्यता पे, बिना किसी विचार किए बिना प्रयास कर सकता है वहां जाने के लिए, भवानी धाम। फिर अंग्रेज मंदिर में चोरी करता है, जो चोरी करता है, निकालता है, पैसे चुराता है, वो मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोगों की लेने की, देने की भावना होती है। गए मंदिर, कुछ दान दे रहे हैं, कुछ देना चाहते हैं भगवान को, वो बता रहे हैं। वैसे कोई नहीं, कलयुग में तो देने वाला कोई है नहीं, सब लेने वाले हैं, तो ले जाओ, तो धीरे धीरे भगवान शुद्ध करते हैं। अब ये पॉइंट समझे क्यों बोल रहे हैं? बिना योग्यता के विचार किए बिना प्रयास करना चाहिए भगवान का पत्र। क्यों? तो कह रहे हैं कि अगर निर्धन से निर्धन हो, मान लो तुम्हारे पास पत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, फल नहीं है, तोयम भी नहीं है, अगर मान लो कि तोयम भी इतना है कि भाई नहीं दे पा रहे हो, तो तुम आंखें बंद करके मन से दे दो मुझे। तो इसलिए कह रहा है प्रयास करना चाहिए, मतलब मन से भी भगवान स्वीकार कर ले। और अगर आपके पास मक्खन है, मलाई है, आप खूब चाट चाट के मलाई खा रहे हो, भगवान के पास जाके मन से ले रहे हो, लो भगवान ये थाली, ये खीर, ये लो ऑफरिंग कर रहे हैं, तो वो अपराध हो जाएगा। लेकिन वास्तव में अगर कुछ नहीं है तो दे सकते। जैसे कभी कभी होता है ना कि मान लो ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि कुछ है नहीं, दे ही नहीं सकते कुछ, तो फिर मानसिक ऑफर कर सकते। कुछ है ही नहीं, ऐसे स्थिति में फंस गए, या फिर अब रास्ते में है और बिना विदाउट भूख का खा नहीं सकते, तो फिर क्या करें? तुलसी हमेशा रखो, मानसिक ऑफर करो, और ऐसे सिचुएशन में खाओ। सीधे उनका पूरा मंत्र बोलो और श्लोक में उनसे प्रकट होने की बोलो। हाँ, ऐसे भी कर सकते, नहीं तो जो तुलसी माला है ना, यहाँ टच कर लो, मतलब यहाँ टच करके, ऐसे करके, जैसे भोग लगाना है ना, ऐसे करके, तो ऐसे करके यहाँ टच करके, और भोग लगा के ऐसे नहीं, तारे के में रखो, ऐसे टच कर रहे हैं, मतलब तुमने हाथ से दे रहे हो ना, तो हाथ से ये लगा रखिए, ऐसा करके। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये मतलब वो है इमरजेंसी वाले का। अब ये नहीं कि यार अब यहाँ से ग्वालियर जा रहे हैं तो इमरजेंसी आ गई 4 घंटे रास्ते। 4 घंटे में इमरजेंसी नहीं आती, जैसे मान लो 24 घंटे का सफर है। हाँ, तो वो तो प्रभु जी बता रहे थे, मुझे फोन आया था ना, तो कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं, हॉस्पिटल वगैरह अगर है तो आप खा सकते हो, खाना भी खा, फूड भी खा सकते हो, और फ्रूट भी खा सकते हो। तो आप मन से ऑफरिंग कर लेना और खा लेना। तो मैंने कहा नहीं, फ्रूट खाए हैं, पर खाना तो खाने की जरूरत नहीं पड़ी। और बाकी कह रहे थे, और भी बता रहे थे चीज, तो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। तो क्या हमारी योग्यता है? शुद्ध भक्त हो, तो भक्ति वास्तविक शुद्ध भक्त हो, मतलब अन अभिलाषिता शून्यम। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। हर्ष माने क्या होता है? प्रसन्न होना, मतलब प्रसन्नता से, उल्लास से हर्ष देते हैं। यहाँ के लिखा है सहर्ष, मतलब भगवान इतनी प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, सहर्ष। सहर्ष मतलब होता है जैसे स्वतः, मतलब होता है ना कि स्वतः ही इच्छा होती है एकदम, तो स्वतः ही सहर्ष मतलब वो प्रसन्न होते हैं इतनी प्रसन्नता से। तो हर्ष मतलब प्रसन्न होके।
अतः किसी को भी कृष्ण भावनाओं से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। देखो व्यापक है, इस पे देखो, क्या फोटो और विग्रह को भोग लगाने में कुछ अंतर है? विग्रह को और फोटो को भोग लगाने में क्या थोड़ा बहुत अंतर है? अंतर महसूस होता है? नहीं, होना नहीं चाहिए। होता है या नहीं होता है या नहीं है, ये बताओ। तुम्हें नहीं हो रहा, पर अंतर है या नहीं? क्या अंतर है? वही तो पूछ रहा नहीं, भोग लगाने में अंतर क्या है? अंतर है। और अंतर क्या है, ये मैं बताता हूँ, समझ आएगा। देखो, अंतर यह है कि हम विग्रह को श्रृंगार कर सकते हैं, निला सकते हैं, धुला सकते हैं, तो क्या अटैचमेंट नहीं होगी विग्रह की? जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। जब हम भोग लगाते हैं तो कभी हो सकता है कि हंस रहे हो, कभी हंसते हुए लगे, कभी वो लगे, क्योंकि तुम उनकी कंटिन्यू सेवा कर रहे हो ना। फिर भोग लगाओ तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं उधर से, मतलब। लेकिन तुम जो तस्वीर है भगवान की, उसको तो तुम श्रृंगार नहीं कर रहे हो, उसकी तो तुम नहीं लगे ना उसमें। उसमें तो क्या, साफ कर दिया, रख दिया, बस। इजी हो गया ना। तो इसलिए अंतर है। अंतर यही है कि भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, मतलब कि आदान प्रदान करते हैं। और कभी महसूस भी हुआ कि कभी गुस्से में बैठे, कभी हंस रहे हैं, तो ये महसूस होता है आदान प्रदान करने में। अब चेहरा चेंज क्यों लगता है ये बताओ? क्योंकि वो तो एक तरह से मेटल के, मतलब जो भी है। तो चेहरा कैसे बदल सकता है? चेहरा तो वही होगा ना, लेकिन फिर भी अलग नहीं लगता है। कपड़े पहनाने अलग लगते हैं, कपड़े पहनाने में फर्क लगता है। तुम एक काम करो, तुम फोटो ही खींचिए, फोटो खींचिए, फोटो खींचियो, फोटो खींचिए, उसमें चेहरा फेस देखिए। ओके ओके ओके, ठीक है। तो एक रिलेशन बता रहे हैं कि एक बार एक सनक नंदन प्रभु थे, सनक नंदन। तो राधा रमन जी का वो सेवा करते थे। तो राधा रमन जी एक बार वो शयन करा रहे थे, तो शयन कराते कराते बस आए तो उनकी पिन रह गई। अब वो जाके लेट गए। अब लेट गए तो इधर करवट दे रहे, उधर करवट दे रहे, नींद नहीं आ रही, मतलब उन्हें अजीब सा, मतलब नींद नहीं आ रही। तो एकदम हृदय से आवाज आई, पिन। एकदम गए, तुरंत देखा पिन लगी, पिन हटाई, तब जाके सोए। तो भगवान रिसिप्रोकेट करा, आदान प्रदान किया कि नहीं किया? किसने बताया कि पिन रह गई है, मतलब? और तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही थी? मतलब क्यों ज्यादा करंट दे रहे थे, मतलब नींद आ नहीं रही थी, मतलब कुछ रह गया ऐसा लग रहा था। तो क्या रह गया, फिर समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर आ गया तो देखा जाके, तो राधा रमन की पिन लगी थी, इस तरीके से। और एक बार जो कौन थे, जो वो कृष्ण बलराम आए थे, वो जाके थप्पड़ देते हैं, वो पिन चुभ गई थी, पता नहीं क्या थप्पड़ देते, बता रहे वो टांके आ गए यहाँ पे। ये क्या, मतलब ये भक्त हैं, तुम ऐसे मारोगे कि टांके आ गए? तो कह रहा है ये सोचो कि बलराम किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, तो सोचो इसकी स्थिति क्या हो, है ना। बलराम तो धो देते हैं, बलराम और सुभद्रा, ये तो जीते जागते हो। ठीक है। तो भगवान भक्तों से बहुत आदान प्रदान करते हैं, ये समझ लो। ठीक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावनावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा? तो एक्चुअली प्रोपा जी यहाँ बोल जा रहे हैं कि मान लो कोई व्यक्ति, कहाँ पे था मैं? नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, ऊपर निकल गया क्या? हाँ, तो इसमें, हाँ इसमें एक पॉइंट और है, वो बता देता हूँ, फिर ही बताता हूँ। देखो, मान लो कोई व्यक्ति, जैसे इसमें बोल रहे हैं ना, भगवान के रेसिपी के आदान प्रदान करने में और एक सामान्य मनुष्य का आदान प्रदान करने में कितना फर्क है। देखो, अगर मान लो कि इस संसार में कोई महान व्यक्ति है, कोई महान व्यक्ति है, बड़ा है, लेकिन उसके पास आपके लिए टाइम ही नहीं है। तो मान लो कि तुम किसी मंत्री से मिलने गए, अब बैठो बैठो आ रहे हैं मंत्री, बैठो बैठो, पूरे दिन बैठे रहे, शाम को आए, हाँ हाँ ठीक है, ठीक होकर चलेगा, मतलब टाइम ही नहीं है। तो क्या कैसा लगेगा? लेकिन भगवान के पास आपके लिए 24 घंटे टाइम है। जब तुम हरे कृष्णा बोल रहे हैं, जब तुम उनकी पूजा करो, तब भी वो है। मतलब भगवान के पास 24 घंटे टाइम है, तो भगवान ही परफेक्ट आदान प्रदान कर सकते हैं, और कोई बाहर का इंसान नहीं, तो उस पर टाइम ही नहीं बढ़ा, कोई होगा भी मान तो। ठीक है। और क्या कह रहे हैं, वो मूर्ख, मतलब कौन चाहेगा, परम सिद्धि नहीं चाहेगा। देखो, इसका मतलब प्रोपा जी बोल रहे हैं कि किसी को भी मूर्ख नहीं होना चाहिए। मतलब कौन होगा जो ऐसी सिद्धि, परम सिद्धि को छोड़ेगा? तो यानी किसी को मूर्ख नहीं होना चाहिए इतना कि वो परम सिद्धि को छोड़ दे, ये बताना चाह रहे हैं। तो ऐसा कौन सा मूर्ख होगा? तो कोई होना नहीं चाहिए मूर्ख, लेकिन है सब। तो वो कह रहे हैं कि जब सरल विधि है और अनंत लाभ मिल रहा है, तो कोई मूर्ख ही होगा ना जो नहीं करेगा ये। तो मूर्ख नहीं होना चाहिए को, लेकिन मूर्ख यहाँ पे है। ठीक है। टाइम कितना देंगे?
कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपनी शुद्ध भक्ति से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। तो यही कृष्ण अपने भक्तों को बता रहे हैं, जैसे कृष्ण अपने भक्तों को वस्तु देते हैं और भक्त उन्हीं वस्तुओं को प्रसन्नता से फिर भगवान को देते हैं। कृष्ण भावना कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से तथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी, महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। तो लीला स्मरण आ रही होगी, एक तो विदुर की और दुर्योधन की। मतलब जो अभक्त है ना, उससे भगवान चीज स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन जो भक्त है उससे हर चीज भेंट स्वीकार करते हैं। केले के छिलके स्वीकार कर लिए और 56 भोग त्याग दिए। क्यों? क्योंकि दुर्योधन की क्या मंशा थी कि मैं अपनी तरफ कर लूंगा। और दुर्योधन इतना चालाक था कि अपना रूम नहीं दिया था रहने के लिए। क्या नाम है उसका, एक कुछ नाम है, दुशासन। दुशासन का रूम दिया था रहने के लिए, इतना वो था। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम नहीं, जल्दी से मंगला को कर लें। हरे कृष्णा। नमामीश्वरम स श्री दामोदर भगवान की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले राजमनं यशोदाभियोलोकलाद्वमानं परामृष्टमत्यं ततो धृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराब्जयुग्मेन शान्तकनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थतग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमख्यपयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षां न मोक्षं पदीं वा न चान्यैर्वृणेऽहं वर्षाद अपीह इदं ते वपूर्णात् गोपालबालं सदा मे मनस्याविरसं किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजात्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्तेक्ष च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमृगम् कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहाणेषु मामेद्यच्छिद दृष्ट्या कुबेरात्मजो बद्धं वित्ते यद्वत् त्वया मुच्चितो भक्ति भजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ नमोचे ग्रहो में अस्ति दामोदरेण नमस्ते स्तुतु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाता विश्वसदाम् नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नंदलीलाय देवाय तुम्यं हरे लीलाय देवाय तुम्यं हरे